अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वॉल्यूम 163 के पार्ट 3 में खुश आमदीद। एपिसोड की शुरुआत में बुरहान को पोज बजाते हुए नज़म गा रहा होता है। एक बार सरदार आला जंग छेड़ता है, वो जंग करता है और बहादुर जंगजू पुकार उठते हैं जब वो उन्हें पुकारता है। घुटने टेको जालिम सब सर गिर जाएंगे, तमाम मजलूम खुश हो जाएंगे, उनकी चीखें खत्म हो जाएंगी, तमाम गुंबद एक दिन आज़ाद हो जाएंगे, दुनिया हमारे निज़ाम को देखेगी, दिल जलेंगे, मजलूमों को उनके दर्द का इलाज मिलेगा, दिल जलेंगे, तीर निशाने पे लगेंगे, पहाड़ गिर जाएंगे, पहाड़ गिर जाएंगे, दिल जलेंगे, मजलूमों को उनके दर्द का इलाज मिलेगा। नज़म के खत्म होते साथ ही सब लोग बुरहान को खूब दाद देते हैं, जिस पर बुरहान उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है, हुजूर हम आपके साथ और पीछे खड़े होकर हर हदफ तक पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, हमारा हदफ कैज़ल इल्मा है, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम उस तक जरूर पहुंचेंगे। यह सुनकर सब इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहते हैं। बोरसा में हसरियो आगे बढ़ रहा होता है कि वो सामने से आने वाले क्योमास को देख जाता है। क्योमास आगे बढ़ता है तो हसरियो उसका पीछा करना शुरू हो जाता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ देर के बाद हसरियो दूसरी तरफ से उसके सामने जा पहुंचता है और पूछता है, क्योमास तुम बोरसा में क्या कर रही हो? क्या उस्मान साहब ने दरमियान को मना नहीं किया था? तो क्योमास कहता है, हसरियो उस्मान का पट्टे वाला कुत्ता, क्या तुम अब जासूस हो? जवाबन हसरियो कहता है, मैं अपनी कौम के लिए कुछ भी बन सकता हूँ, अपने बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम सिर्फ अपने मुफाद के लिए लोगों की कब्रें खोदते हो। ये कहते साथ ही हसरियो खंजर उसके गले पर तान लेता है और पूछता है, बताओ क्या कर रहे हो यहाँ? तो क्योमास खंजर पीछे करते हुए कहता है, मैं तुम्हें बताऊंगा लेकिन तुम्हारी जान लेने के बाद। ये कहते साथ ही क्योमास खंजर उसके पेट में घोंप देता है और मजीद कहता है, तुमने मेरा सामना करके गलती की हसरियो, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ था। ये कहते साथ ही क्योमास भाग जाता है और हसरियो गिर जाता है। वो खुद को घसीटते घसीटते एक तरफ हो जाता है। बाज़ंतीनी सिपाही सामने से गुजर जाते हैं और हसरियो बहुत तकलीफ में दिखाई देता है। यूरोप कबीले में जिरकुतै गोश्त को देखते हुए कहता है, ये खजाना है खजाना, ये लजीज शोरबा है। ये कहते साथ ही उसे अपने लिए डालने लग जाता है। जिरकुतै उसमें थोड़ा मसाला डालता है, उसके बाद थोड़ा पुदीना डालता है और खुश होते हुए कहता है, अब ये शानदार हो गया है। ये कहते साथ ही वो फुर्सत से बैठकर उसे पीने लगता है, मगर सिपाही भाई सुंगर वहाँ पे आते हुए उसे ले लेता है और कहता है, तो गया आ रहा है, उसने कुछ कहना है, अगर यह हम ना होता तो वो ना आता, चलो जिरकुतै चलो। ये कहते साथ वो जिरकुतै को लेकर चल पड़ता है। जिरकुतै मुसलसल कहता है, शोरबा पीने दो, मुझे बस एक चम्मच लेने दो, मगर सिपाही भाई सुंगर उसे ले जाता है और जिरकुतै की मेहनत से डाला हुआ गोश्त और शोरबा आइकुत खाने पीने लग जाता है। उधर उस्मान साहब अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। कोनूर कहता है, हर तरफ से रास्ते महफूज बना रहे हैं, सामने एक दस्ता है जो रिहाइशगाह की हिफाजत कर रहा है, अगर किसी एक तरफ से हमला होता है तो ये हमें आग के गोले के जरिए मुतला करेगा, फिर इस तरह दूसरे फौरन हमला करेंगे। यूरोप जंगजू किसी भी हमले के लिए तैयार हैं हुजूर। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, तुम हमारी तैयारियों के बारे में बात कर रहे हो, दुश्मन इस वक्त क्या सोच रहा होगा? तो बुरहान कहता है, एज़नीक और तमाम किलों पर हमारे जंगजू नजर रखे हुए हैं और बोरसा में भी हमारे जंगजू पूरी तरह से तैयार हैं। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, फिर आइकुत को बताओ ताकि वो तमाम तैयारियां देख सके। इसलिए में तो गए वहां पहुंचता है और घोड़े से उतरने के बाद उस्मान साहब से कहता है, हुजूर हमें हुलफरा से मालूमात मिली हैं, कुस्तांतीनिया लकवा की तरफ रवाना हो रहा है और कुस्तुनतुनिया से इमदादी जहाज आ रहा है। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, जंगजुओं को तैयार होने को कहो और तुम भी हमारे साथ होगे तो गए, कुस्तांतीनिया लकवा में तुम्हारी कब्र बनेगी। ये कहते साथ ही उस्मान साहब तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कि काय कबीले में गुंजा सरदार याकूब के पास बैठकर रोते हुए कहती है, उठें बाबा उठें, बराए मेहरबानी उठें, बताएं आपने मुझे माफ कर दिया क्या? मैं बहुत थक गई हूँ बाबा, मुझे नहीं मालूम था कि ये मेरे दिल पर इतना बोझ डालेगा। अब मेरी औलाद होगी और मैं माँ बनूंगी। मैं समझ गई हूँ, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, मुझे माफ कर दें। इसलिए मैं सरदार याकूब अपनी आंखें खोल लेता है और गोंचा को देखते साथ ही उसे पुकारता है। गोंचा भी खुश होते हुए बाबा बाबा कहती है। गोंचा की आवाज सुनकर मेहमद भी खेमे में आ जाता है और सरदार याकूब को होश में देखकर बहुत खुश होता है। फिर सरदार याकूब पूछता है, मैं कहाँ हूँ? तो मेहमद कहता है, उस्मान साहब के कबीले में बाबा। यह सुनते साथ ही सरदार याकूब एकदम से गोंचा से हाथ छुड़वा लेता है और मेहमद से पूछता है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तो गोंचा कहती है, आप बीमार हो गए थे बाबा और भाई आपको यहाँ लेकर आया, अलाउद्दीन ने आपका इलाज किया। बाबा मैं जानती हूँ कि आपके दिल पर कितना बोझ है, मुझे माफ कर दें, ये नाराजगी खत्म कर दे बाबा। मैंने अभी तक शादी की तकरीब नहीं की, अल्लाह शाहिद है कि मैं आपके सेहतियाब होने का इंतजार कर रही हूँ बाबा। सरदार याकूब उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता और बैठकर उसे खामोश करवाते हुए कहता है, मुझे तुम्हारा एक भी एहसान नहीं चाहिए। ये सुनते साथ ही गोंचा खड़ी हो जाती है और सरदार याकूब मजीद कहता है, तुम अब कह रही हो कि तुमने इंतजार किया, अगर अपने बाबा से इतनी ही मोहब्बत थी तो पहले तुम्हारा दिमाग कहाँ था? मेहमद कहता है, बाबा इसमें गोंचा का कसूर नहीं है, ये मैंने किया है, मेरे पास आपको यहाँ लाने के सिवा कोई चारा नहीं था। मजीद ये कि गोंचा की तबीयत ठीक नहीं है बाबा, ये आपके गम में अपना बच्चा खोने वाली थी। मगर सरदार याकूब इसके बावजूद एकदम बिस्तर से उठ जाता है और कहता है, मेहमद मुझे ले चलो, मैं तुमसे इसका हिसाब लूंगा। ये कहते साथ ही सरदार याकूब जब आगे बढ़ता है तो लड़खड़ा जाता है तो गोंचा और मेहमद एकदम उससे सहारा देते हैं और गोंचा कहती है, बाबा जिद ना करें, बैठ जाएं, आपको आराम करना चाहिए, आप क्यों जिद कर रहे हैं? ये कहते साथ ही उसे बिठाते हैं तो सरदार याकूब कहता है, यहाँ रहना मुझे मजीद थका रहा
रहा है, मेहमत तैयारी करो, हम कल यहाँ से जाएंगे। गोंजा ये सुनते साथ ही गमगीन होकर चली जाती है। जंगल में सिपाही उस्मान साहब के पास आकर कहता है, मेरे हुजूर कुस्तांतीन और उसके सिपाही करीब आ रहे हैं। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, चलो देखते हैं, गुंदूज साहब का इंतकाम लेने का वक्त आ गया है। ये कहते साथ ही उस्मान साहब सिपाहियों के साथ आगे बढ़ जाते हैं। इधर एक बाज़ंतीनी दस्ता आगे बढ़ रहा होता है और उनकी सरबराही करने वाला कुस्तांतीन के हुलिये में होता है। इधर उस्मान साहब भी उसे दबोचने के लिए बर्क रफ्तारी के साथ आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। अगले लम्हे बाज़ंतीनी उनका रास्ता रोक लेते हैं और जाली कुस्तांतीन सामने आता है। ये देखकर उरहान कहता है, मेरे हुजूर ये एक जाल है, ये कुस्तांतीन नहीं है। कोनूर कहता है, ऐसा लगता है कि ये जानते थे कि हम आ रहे हैं, इन्होंने हमारा रास्ता बंद कर दिया है। उस्मान साहब कहते हैं, अगर कोई रास्ता नहीं है तो हम रास्ता खुद बनाएंगे। मगर आगे पीछे से मजीद बाज़ंतीनी सिपाही वहां पहुंचकर उन्हें घेर लेते हैं और कुस्तांतीन सामने आते हुए कहता है, आज तुम्हारी मौत का दिन है उस्मान, तुम मैदान की हकीकत के बारे में बात कर रहे थे, अब मैं तुम्हें असल हकीकत दिखाता हूँ। उस्मान साहब कहते हैं, हकीकत मेरी तलवार की नोक पर है और तुम अच्छी तरह जानते हो कि कौन किसे मारेगा। जंगजुओं ये तादाद में बहुत ज्यादा हैं, मगर हम इनसे लड़ सकते हैं। ये कहते और सुनते साथ ही उस्मान साहब के जांबाज घोड़ों से उतर जाते हैं और अगले लम्हे वहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है। तादाद में कम होने के बावजूद उस्मान साहब और उनके जंगजू डटकर मुकाबला करते हैं। कुस्तांतीन भी कई सिपाहियों को शहीद करता चला जाता है। लड़ते लड़ते तुरंत दाएं बाएं के हमलों से जमीन पे जा गिरता है और हान और कोनूर पर भी बाज़ंतीनी हावी दिखाई देते हैं। ये देखकर उस्मान साहब कहते हैं, जंगजुओं मजबूती से खड़े रहो, हम यहाँ से निकल जाएंगे। अपने सरदार की आवाज सुनते साथ ही उरहान और कोनूर एकदम से उठते हैं और बाज़ंतीनियों पर टूट पड़ते हैं। बाज़ंतीनियों को जहन्नुम वासिल करते हुए बुरहान कहता है, हुजूर के लिए रास्ता बनाओ, काई अपने सरदार के बगैर नहीं रहना चाहिए। जवाबन उस्मान साहब उससे कहते हैं, बुरहान खामोश रहो, अभी तक मैं जिंदा हूँ और तुम्हारे साथ हूँ। सब फिर से अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद करते साथ ही बाज़ंतीनियों का कत्लेआम शुरू कर देते हैं। लड़ते लड़ते उरहान और एलेक्सियोस आमने सामने आ जाते हैं। उरहान उससे कहता है, रहम का नतीजा नुकसान होता है एलेक्सियोस, हमें तुम्हें कबीले में ही मार देना चाहिए था। तो एलेक्सियोस उसे झूठ बोलते हुए कहता है, क्या तुम ये जानने के लिए बेताब नहीं हो कि आज तुम कैसे फंस गए उरहान? कबीले की तरफ से आने वाले पैगाम से हमें तुम्हारी मुहिम के बारे में पता चला। वो जो होलोफेरा से तुम्हारी अजीम मोहब्बत को जानता है और उसे हसद करता है, वो कौन हो सकता है उरहान? क्या तुम्हें अंदाजा नहीं है? कुछ देर सोचने के बाद उरहान चिल्लाते हुए कहता है, खामोश, तुम घटिया इंसान। ये कहते साथ वो उस पर हमला कर देता है। काफी देर तक बाज़ंतीनियों का मुकाबला करने के बाद उस्मान साहब और उनके जांबाज काफिरों के सामने कमजोर पड़ते हुए दिखाई देते हैं। मगर इसी लम्हे एक तीर कुस्तांतीन को आ लगता है। तीर मारने वाले सुंगुर आगा बुलंद आवाज से कहते हैं, आप अकेले नहीं है उस्मान साहब, सरदार का रैसे भी उनके साथ होते हैं और वह सब बाज़ंतीनियों पर तीर बरसाते ही चले जाते हैं। मुश्किलात में फंसे हुए उस्मान साहब के साथ ही सुख का सांस लेते हैं और दुगने जोश के साथ काफिरों पर टूट पड़ते हैं। कुस्तांतीन तीर तोड़ते हुए कहता है, मैं वापस आऊंगा उस्मान, मैं वापस आऊंगा। ये कहते साथ वो भाग पड़ता है और उस्मान साहब उसके पीछे जाते हुए कहते हैं, कुस्तांतीन तुम कहाँ भाग रहे हो? जेरकुतै दो बाज़ंतीनियों को काटते हुए कहता है, मैं तुम्हारी वजह से शोरबे के 2 चम्मच भी ना पी सका। तुम सबको मारने के बाद भी मेरा गुस्सा ठंडा नहीं होगा। अपने सरबराह के भाग जाने के बाद बाज़ंतीनी मुश्किलात का शिकार दिखाई देते हैं और नाज़रीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें।